Next question. In a DC machine, 4-pole lap winding is used. The number of parallel path. तो जनरली वाइंडिंग जो है दो प्रकार के हम लोग क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। एक होता है वेव वाइंडिंग और एक होता है लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरेलल पाथ की संख्या कितनी होती है। तो पैरेलल पाथ की संख्या जो होती है पोल के बराबर होती है, और इसमें जो होता है वेव वाइंडिंग में 2 होता है। तो ये दोनों बात आपको याद रखना है। लैप बाइंडिंग में जितना पोल होगा उतना ही पैरेलल पाथ होगा, लेकिन वेव बाइंडिंग में 2 पैरेलल पाथ होगा। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो पैरेलल पाथ ये इसमें देखिए 4 पोल लैप बाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग में जितना पोल होगा उतना ही पैरेलल पाथ होगा। तो इसमें 4 पोल है तो इसमें पैरेलल पाथ 4 होंगे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द फील्ड वाइंडिंग माउंटेड इन डीसी मशीन। तो डीसी मशीन ये स्टेटर हो गया, ये रोटर हो गया। तो फील्ड वाइंडिंग का क्या काम होता है? फील्ड वाइंडिंग का काम होता है फ्लक्स को प्रोड्यूस करना। तो ये जो होता है ये जो स्टेटर होता है उस पर माउंटेड रहता है। तो फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पर माउंटेड रहता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक डीसी मशीन का जो प्रैक्टिस सेट है वो अपलोड कर दिया हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है डीसी मशीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड फॉर ब्रश इन डीसी मशीन। तो डीसी मशीन में ब्रश जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट रहता है, और ये बना हुआ था कार्बन का। और एक बात आपको याद रखना, इसके एक जो वोल्टेज ड्रॉप होता है 1 वोल्ट होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल बाइंडिंग इज कनेक्टेड। तो इंटरपोल बाइंडिंग जो होता है वो आर्मेचर बाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहता है। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें सीरीज विद आर्मेचर, सीरीज विद मेन पोल्स, तो सीरीज पहला ऑप्शन ही मिल गया, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दोस्तों मैं इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपलोड करते रहता हूं। तो आप अभी तक अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल बाइंडिंग। दोस्तों वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए लैप बाइंडिंग डीसी मशीन नंबर ऑफ कंडक्टर आर 100 एंड नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आर 10, फाइंड द एवरेज पिच। तो एवरेज पिच का जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ कंडक्टर बटे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर 100 है, पैरेलल पाथ 10 है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे यानी 10 आ जाएगा। तो 10 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए डीसी मशीन रेक्टिफिकेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन ऑर्डर टू गेट यूनिडायरेक्शनल आउटपुट डीसी द रिजल्ट रेक्टिफिकेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय। तो हम लोग जानते हैं कि आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो एसी होता है। तो इस एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर का यूज नहीं करते, हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर का यूज करते हैं जो कि कम्यूटेटर होता है। तो कम्यूटेटर की मदद से हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन देखें तो मैकेनिकल रेक्टिफिकेशन होता है, तो यानी कम्यूटेटर के द्वारा होता है। और कम्यूटेटर ही एसी मशीन और डीसी मशीन में डिफरेंस एक चीज़ है, यानी कि कम्यूटेटर क्या आप देखकर बता सकते हैं ये डीसी मशीन है, अगर जिसमें कम्यूटेटर नहीं रहेगा वो एसी मशीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन बट नॉट इन एसी मशीन। देखिए जो मैं बताया वही क्वेश्चन है कि एसी में कौन सा पार्ट नहीं होता लेकिन डीसी में होता है। तो आर्मेचर बाइंडिंग दोनों में होता है, फील्ड बाइंडिंग भी दोनों में होता है, लेकिन कम्यूटेटर दोनों में नहीं होता। शाफ्ट भी दोनों में होता है, लेकिन कम्यूटेटर सिर्फ डीसी मशीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फील्ड सर्किट ऑफ ए लोडेड शंट मोटर इज सडनली ओपन। तो क्या होगा? देखिए एन का जो एक रिलेशन होता है एन समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई बी बाय फाई। यहाँ पे फ्लक्स देखिए अगर फील्ड सर्किट को ओपन कर देगा तो फील्ड सर्किट को ओपन कर देगा तो आई एफ का वैल्यू 0 हो जाएगा, और आई एफ का 0 वैल्यू हो जाएगा तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, और फ्लक्स 0 हो जाएगा तो फ्लक्स यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 0 होगा इस रिलेशन से। तो फ्लक्स अगर 0 होगा तो यानी क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। तो इससे स्पीड बिकम डेंजरसली हाई। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द
पोल फ्लक्स ऑफ डीसी मोटर अप्रोचेज जीरो इट्स स्पीड विल बी। देखिए फिर से वही बात क्वेश्चन, लेकिन दूसरे टाइप से पूछा है। एन समानुपाती हम लोग देखे थे EB/φ होता है। अब यहाँ देखिए पोल फ्लक्स और डीसी मोटर जीरो कर देंगे, तो यहाँ से अगर इसको जीरो कर देंगे तो स्पीड क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। तो इसका अगर ऑप्शन देखें तो अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो ऑप्शन इसका देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इज रिक्वायर्ड टू बी मोर देन फुल लोड स्पीड, दिस में बी अचीव्ड बाय। देखिए स्पीड कंट्रोल का जो मेथड होता है, एक आर्मेचर रेसिस्टेंस मेथड होता है, एक फील्ड रेसिस्टेंस मेथड। तो आर्मेचर रेसिस्टेंस के द्वारा हम लोग रेटेड स्पीड से कम स्पीड को प्राप्त करते हैं, और फील्ड मेथड से होता है उससे हम लोग रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें पूछा गया डीसी शंट मोटर मोर देन फुल स्पीड चाहिए, मोर देन फुल स्पीड एन जो समानुपाती होता है EB/φ। यहाँ से आप लोग देखते हैं अगर फाई का वैल्यू कम कर दिया जाए, यानी कि फील्ड फ्लक्स का रेसिस्टेंस कम करेंगे तो IA का वैल्यू बढ़ेगा, और IA का वैल्यू बढ़ेगा तो फाई का वैल्यू भी बढ़ेगा, और फाई का वैल्यू बढ़ेगा तो घट जाएगा। लेकिन अगर एन समानुपाती EB/φ, अगर फील्ड रेसिस्टेंस हम लोग बढ़ा दें तो IA घट जाएगा और फाई भी घट जाएगा, तो फाई घट जाएगा तो फाई घट जाएगा तो स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी ज़्यादा स्पीड प्राप्त होगा। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो इंक्रीजिंग द एक्साइटेशन करेंट को हम लोग एन यहाँ से देखते हैं, एन समानुपाती EB/φ। तो अगर इसको हम बढ़ा देंगे तो स्पीड तो कम हो जाएगा, तो इसको हमको कम करना है, यानी कि फ्लक्स को कम करना है, और फ्लक्स को कम करने के लिए रेसिस्टेंस फील्ड का बढ़ाना होगा और करंट को कम करना होगा, यानी डिक्रीजिंग द आर्मेचर करंट, ये ऑप्शन होगा नहीं। इंक्रीजिंग द आर्मेचर से कोई मतलब नहीं। इंक्रीजिंग द एक्साइटेशन करंट इंक्रीज करेंगे तो भी नहीं होगा। रिड्यूसिंग द फील्ड करंट, तो फील्ड करंट का अगर हम लोग यानी IF को कम करेंगे तो फाई भी कम हो जाएगा, और फाई कम होगा यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एन बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिड्यूसिंग द फील्ड करेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज द बैक EMF। तो जितना भी रिलेशन है इससे आपको याद रखना है। एन समानुपाती एक EB/φ होता है, T समानुपाती फाई इंटू IA होता है, V बराबर होता है IA/RA प्लस EB। तो जितना भी इससे रिलेशन है डीसी मशीन से याद रखना है, उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें देखिए डीसी शंट मोटर में क्या एन समानुपाती EB/φ। तो डीसी शंट मोटर में फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, तो एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EB का होता है। अगर स्पीड हम लोग बढ़ा दें तो EB भी यहाँ से बढ़ जाएगा। तो इफ़ द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इंक्रीजेज बैक EMF भी इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव बाइंडिंग इज प्रीफर्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अब वेव बाइंडिंग और लैप बाइंडिंग, इससे पहले हम लोग देखे थे पैरेलल पाथ कितना होगा, तो इसमें पैरेलल पाथ 2 होगा, इसमें जितना पोल होगा उतना होगा लैप में। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लो वोल्टेज हाई वोल्टेज किसके लिए यूज किया जाता है। तो वेव बाइंडिंग जो होता है हाई वोल्टेज लो करेंट, और लैप बाइंडिंग की बात करें तो लैप बाइंडिंग जो होता है लो वोल्टेज और हाई करेंट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वेव बाइंडिंग, तो वेव बाइंडिंग जो होगा हाई वोल्टेज और लो करंट। तो ऑप्शन हम लोग देखें तो हाई वोल्टेज और लो करंट। तो हाई वोल्टेज यहाँ पर है और हाई वोल्टेज यहाँ पर है, हाई वोल्टेज लो करंट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलाइजर रिंग्स आर यूज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इक्विलाइजर रिंग, तो इक्विलाइजर रिंग का क्या काम होता है। तो इससे पहले हम लोग देखें लैप बाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग में क्या होता है, पैरेलल पाथ की संख्या जितना पोल होता है उतना होता है, और वेव में क्या होता है 2 होता है। तो इसमें लैप बाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या वेव की संख्या से ज़्यादा होता है या उसके बराबर होता है, तो जनरली ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हम लोग देखें कि लैप बाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा होता है तो करें इसमें जो पैरेलल पाथ है, तो पैरेलल पाथ जैसे ये पैरेलल पाथ हो गया, तो पैरेलल पाथ सभी में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, जिसके कारण जो है स्पार्किंग होता है। तो स्पार्किंग को कम करने के लिए और इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म करने के लिए हम लोग इक्वलाइजर रिंग का यूज करते हैं। तो ये जनरली लैप बाइंडिंग में
यूज होता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 2 पोल लैप बाइंडिंग डीसी मशीन द रेसिस्टेंस ऑफ वन कंडक्टर इज 2 ओम एंड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इज 100, फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लैप बाइंडिंग तो पोल की संख्या 2 है, तो लैप बाइंडिंग पोल बराबर 2 है, तो पैरेलल पाथ कितना हो गया, पैरेलल पाथ भी हो जाएगा जितना पोल होता है, यानी कि P बराबर यानी 2 हो जाएगा, तो पैरेलल पाथ भी 2 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 100 है, तो 2 पैरेलल पाथ है और टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 100 है, तो एक पहला पैरेलल पाथ में 50 कंडक्टर होगा और पहला में भी 50, दूसरा में भी 50 होगा। और एक कंडक्टर का रेसिस्टेंस यानी कि पहला पैरेलल पाथ में 50 कंडक्टर, दूसरा में भी 50, और एक कंडक्टर का रेसिस्टेंस 2 ओम है, तो 50 कंडक्टर का 100 ओम होता है, यानी पहले पैरेलल पाथ का रेसिस्टेंस 100 ओम और दूसरा का भी 100 ओम और ये दोनों पैरेलल में है, तो 100 पैरेलल में होगा, तो उसका रेसिस्टेंस टोटल 50 हो जाएगा 100/2, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 50 ओम। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डमी कॉइल इज यूज्ड फॉर। तो डमी कॉइल का मेन काम होता है कि मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। इसमें फ्लक्स या आर्मेचर कंडीशन से कोई मतलब नहीं होता, इसका मेन काम होता है मैकेनिकल बैलेंसिंग प्रदान करना। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी है मैकेनिकल बैलेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए डीसी मशीन शंट रेसिस्टेंस एंड आर्मेचर रेसिस्टेंस आर। तो डीसी मशीन की बात करें, डीसी मशीन में शंट रेसिस्टेंस और आर्मेचर रेसिस्टेंस। तो शंट रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो हाई होना चाहिए, शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू हाई होता है और आर्मेचर रेसिस्टेंस का वैल्यू लो होता है। तो अगर आर्मेचर, क्योंकि पावर जो डिलीवर वो डिपेंड करता है IA पर, EB इंटू IA पर, तो पावर डिलीवर EB इंटू IA, तो IA का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए और IA का वैल्यू ज़्यादा होने के लिए इसका आर्मेचर का रेसिस्टेंस कम होना चाहिए। तो आर्मेचर का रेसिस्टेंस कम होना चाहिए और शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू अधिक होगा। तो पहले है शंट रेसिस्टेंस, तो पहले हाई वाला ऑप्शन होगा, ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं, लो पहले है। उसके बाद है आर्मेचर रेसिस्टेंस, आर्मेचर रेसिस्टेंस लो होगा, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट फील्ड ऑफ डीसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ टर्न्स एंड डैश कंडक्टर रिस्पेक्टिवली। देखिए शंट फील्ड की बात करें तो शंट फील्ड जो होता है उसका रेसिस्टेंस हाई होता है और शंट रेसिस्टेंस हाई होने के लिए नंबर ऑफ टर्न भी हाई होना चाहिए, और रेसिस्टेंस जो होता है आप लोग जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो रेसिस्टेंस हाई होने के लिए इसका एरिया कम होना चाहिए, यानी लार्ज नंबर ऑफ टर्न होगा और एरिया कम होगा, यानी कि ये थिन होगा, यानी लार्ज नंबर ऑफ टर्न, तो लार्ज नंबर ऑफ टर्न ये दोनों होगा नहीं, और एरिया थिन होना चाहिए यानी कि पतला होना चाहिए। तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज फील्ड कंसिस्ट ऑफ। देखिए ये में क्या इसमें टिक लगाया था, शंट फील्ड का रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो टर्न ज़्यादा होगा, यानी लार्ज नंबर ऑफ टर्न होगा और लार्ज एरिया कम होना चाहिए। हाँ एरिया कम होना चाहिए तभी वो रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/एरिया होता है, एरिया कम होगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी थिन होगा। सही है, ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज फील्ड। तो सीरीज फील्ड का रेसिस्टेंस हम लोग इससे पहले देखे थे, सीरीज फील्ड का रेसिस्टेंस कम होना चाहिए और रेसिस्टेंस कम होने के लिए नंबर ऑफ टर्न ये भी कम होना चाहिए, और रेसिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के होता है, तो रेसिस्टेंस कम करने के लिए एरिया ज़्यादा होना चाहिए, यानी थिक होगा और लेस नंबर ऑफ टर्न होगा, यानी थिक और लेस नंबर ऑफ टर्न। तो ये दोनों तो होगा नहीं, लेस वाला ये होगा और थिक होगा, यानी ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर इज लेमिनेटेड टू। देखिए इससे दो तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा कि लेमिनेशन क्यों कहा जाता है, और अगर हम लोग देखें ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर में भी लेमिनेशन होता है, और उसमें पूछता है कि एक सिलिकॉन स्टील यूज किया जाता है लेमिनेशन, तो सिलिकॉन उसका कोड जो सिलिकॉन स्टील का रहता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि सिलिकॉन स्टील क्यों यूज किया जाता है और लेमिनेशन क्यों यूज किया जाता है। तो लेमिनेशन जो होता है
इसका रेसिस्टेंस हाई होता है, जिसके कारण ईडी करंट लॉसेस कम होता है। तो ये ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए होता है। और हिस्टेरेसिस, ये जो होता है सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज किया जाता है वो हिस्टेरेसिस को कम करने, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए। यानी अगर आपको मटेरियल के बारे में पूछेगा सिलिकॉन स्टील एसी मशीन में क्यों यूज किया जाता है, तो हिस्टेरेसिस लॉस, और लेमिनेशन कहेगा तो वो ईडी करंट लॉस है। तो दोनों बात आपको याद रखना है। तो इसमें पूछा गया लेमिनेशन, तो लेमिनेशन का काम होता है ईडी करंट लॉस को कम करना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना स्कोर अगर गिने होंगे तो आप अपना स्कोर भी कमेंट में लिख दीजिएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही किए। इससे पहले भी मैंने एक डीसी मोटर का वीडियो अपलोड किया है, और 2-3 वीडियो अभी इसी डीसी मोटर पर ही चलेगा। तो इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि ये देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर कमेंट कर देना है। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये नीचे में आईडी दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर, तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ऐड करते रहता हूँ, या वैकेंसी का नोटिफिकेशन हो गया या ट्रिक हो गया, इन सभी चीज़ों को ऐड करते रहता। तो आप लोग वहाँ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आप लोग ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे हो तो ट्रिक वाला वीडियो भी जाके देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तब तक के लिए अब धन्यवाद।